नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा देश की सबसे बड़ी पंचायत की, लोकतंत्र के मंदिर की। जी हां, बात होगी संसद की, जहां पर शीतकालीन सत्र अभी जारी है। और इसी संसद में आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वो देश की दशा और दिशा तय करे, कानून बनाए, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जो उम्मीदें हैं, और देश को जो विश्व गुरु बनाने का संकल्प हमने लिया हुआ है उस पर आगे बढ़ते दिखाई दे। लेकिन संसद दरअसल एक दंगल में तब्दील हो गया है। गतिरोध और गतिरोध, बस यही शगल बन गया है क्या संसद का। और इस सत्र में तो हद ही हो गई है। विपक्ष के 92, जी हां 92 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। 4 दिन का संसद सत्र और बचा है। 22 तारीख तक यह शीतकालीन सत्र है और 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। और दरअसल आज कुल मिलाकर 78 सांसद एक ही दिन में, यह अप्रत्याशित है। आजाद भारत के इतिहास में, हमारी संसद के इतिहास में इतने सांसदों को और सभी विपक्ष के सांसदों को इस तरह से कभी निलंबित नहीं किया गया है। लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। राज्यसभा में जो निलंबित किए गए 18 कांग्रेस के हैं, 7 तृणमूल कांग्रेस के, 5 डीएमके, 3 सीपीआई, 2 सीपीएम, 2 आरजेडी, 2 समाजवादी पार्टी, 2 जेडीयू, 1 जेएमएम। कुल मिलाकर संख्या 45। और अभी 12 तारीख को, बल्कि 14 मैं कहूं, 14 दिसंबर को 14 सांसद निलंबित किए गए थे। 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। तो कुल मिलाकर आंकड़ा हो जाता है 92। अब संसद तो चर्चा के लिए, बहस के लिए जगह बनी है। देश के गंभीर मुद्दों पर मंथन और चिंतन होता है दोनों तरफ से। लेकिन यहां निलंबन, और इसकी वजह क्या बनी? 14 तारीख को पहला निलंबन हुआ 14 सांसदों का, आज 18 तारीख को। वजह संसद में सेंध मारी। 13 तारीख को 22वीं बरसी मना रहे थे। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने, पाक समर्थित आतंकियों ने, जो नापाक मंसूबे और जो आंखें तरेरी थी हमारी संसद पर, 9 हमारे लोग शहीद हो गए थे, उसकी बरसी मना रहे थे हम इस 13 तारीख को। तो सेंधमारी हुई। अब यह सुरक्षा में बड़ी चूक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और विपक्ष कह रहा था कि भाई जवाब तो चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे पर बोलते हैं संसद में, तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हो जाए तो इस पर जवाब देना तो होगा। और इसी बात को लेकर गतिरोध हो रहा था, अवरोध हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। लेकिन दोनों ही सदनों के सभापतियों ने सांसदों को निलंबित कर दिया कि जाइए, बाहर जाइए। अब ऐसा नहीं है कि विपक्ष को कोई लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस टू प्रोटेस्ट, अनरूली बिहेवियर, अराजकता फैलाएं, धक्का मुक्की करें, प्लेकार्ड दिखाने लगें। लेकिन संसद की एक मर्यादा होती है। अपोज, एक्सपोज, डिपोज, यही तो विपक्ष का, जो भी हो विपक्ष में, मूल मंत्र होता है। वो सरकार से सवाल पूछेंगे, गतिरोध भी करेंगे। और बीजेपी के ही कद्दावर नेता जो रहे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में दोनों स्वर्गीय हैं, अरुण जेटली का मैं जिक्र कर रहा हूं, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा गतिरोध तो लोकतंत्र को और मजबूत करता है। प्रोटेस्ट्स, दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी।
और यह जायज तरीका है जी। पर सत्ता में आने के बाद क्या विपक्ष की बात को सुनने के लिए तैयार भी नहीं है क्या? या विपक्ष वो जो लक्ष्मण रेखा है उसे लांघ रहा है? अब इसे तय कौन करेगा? और संसद बिना विपक्ष के उसके मायने क्या रह जाते हैं? लोकतंत्र में हम लगातार कहते हैं सत्ता पक्ष मजबूत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पर विपक्ष भी मजबूत होगा, कुछ सवाल पूछेगा, तभी लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र मजबूत होता है। पर मजबूत होने के बजाय हम कमजोरी की तरफ जा रहे हैं क्या? मतभेद राजनीति में होते हैं, पर मनभेद हो गए हैं, और वो भी इतने बड़े कि बात समझ में नहीं आ रही है, ना समझाई जा सकती है, ना समझाई जा रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है हर सोमवार, जब संसद का सत्र होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता मिलते हैं, किन मुद्दों पर भाई चर्चा करनी है, वो एजेंडा भी तय होता है। और आज ये संयोगी है, आज सोमवार ही है, लेकिन सोमवार के ही दिन 78 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो फिर चर्चा किस बात की? फिर संसद में बैठने की जरूरत ही क्या है? साल भर में 4-4 सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए संसद की कार्रवाई पर खर्च करने की जरूरत क्या है? यानी कि 1 घंटे में 1.5 करोड़, 971 करोड़ की नई संसद इमारत बनाने की जरूरत क्या है? अगर वहां कोई चर्चा ही नहीं होनी, सवालों के जवाब ही नहीं दिए जाने। अब सरकार कह रही है जी, हल्ला काट रहे थे, प्लेकार्ड झुला रहे थे, एक पुस्तिका भी जारी की है सरकार ने कि ये चीजें करेंगे तो जी हम आपको निलंबित कर देंगे। पर ऐसा निलंबन आज तक नहीं हुआ। आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले बड़ा वाकया जो हुआ था वो 1989 में 8वीं जो हमारी लोकसभा थी, 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हल्ला कटा था। जस्टिस ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उस पर जो रिपोर्ट आई थी, उस पर हल्ला कटा था। तो संसद सवालों के जवाब देने, माथापच्ची करने, बहस चर्चा करने, कानून बनाने, आपके मेरे फायदे के लिए राहत खोजने का काम क्या खत्म हो गया है? दी एंड हो गया है। और आरोप अब विपक्ष क्या लगा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मुख्य विपक्षी दल के, कि 13 दिसंबर को संसद पर एक हमला हुआ, मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि संसद की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री रोज टीवी पर बयान देते हैं, वो थोड़ा संसद में भी बोल सकते हैं। ये लंबी फेहरिस्त है जो बयानों की है। गौरव गोगोई कहते हैं जनता देख रही है कैसे संसद में बुलडोजर चलाया जा रहा है। जयराम रमेश कहते हैं कि 19 साल से संसद में हूं, पहली बार मुझे निलंबित किया गया है। तो संसद क्या ऐसे ही चलेगी? और ये संसद सत्र जो है वो दरअसल उसका स्वाहा हो गया है क्या? यानी कि हासिल क्या? और ये आखिरी संसद सत्र है फुल फ्लेजेड अगले लोकसभा चुनाव से पहले। जुबानी तीर कैसे चल रहे हैं, उन पर एक निगाह डालिए। इंडिया अलायंस के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, सदन की कार्रवाई को बार बार डिस्टर्ब करना, व्यवधान पहुंचाना, सदन के आसन की, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना करी। प्रधानमंत्री जी को इतने दिन गुजारने के बाद अब अवसर मिले चुप्पी तोड़ने की, तो किसी ने चुप्पी साधे हुए हैं और टीवी में जाकर अपने बयानबाजी करते हैं। जब सदन चलता रहते हैं तो नियमों के मुताबिक बाहर नहीं, सदन के अंदर बात रखना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए,
और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट में ये सवाल पूछ रहा हूं, 92 सांसद सस्पेंड, बिना विपक्ष, संसद का दी एंड? बहुत ही गंभीर सवाल है ये। और मांगा बयान, मिला सस्पेंशन, जारी रहेगा सियासी टेंशन, और ये कब तक चलता रहेगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के केसी त्यागी। उदयवीर सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, एमएलसी रह चुके हैं और संसदीय प्रणाली का और लोकसभा राज्यसभा ही नहीं, हमारे विधान सभा और विधान परिषद कैसे काम करते हैं उसका तजुर्बा है। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं। और महुआ मांझी राज्यसभा सांसद हैं जेएमएम की, और आज जिन सांसदों को निलंबित किया गया, राज्यसभा में 45, उनमें से 33 लोकसभा से भी सस्पेंड किए गए। यहां पीयूष गोयल कह रहे हैं महुआ कि हल्ला काट रहे थे, अनरूली बिहेवियर था, हुड़दंग मचा रहे थे, तो कोई चारा ही नहीं बचा सस्पेंशन के अलावा। इतना हल्ला काटने की जरूरत क्या थी कि नौबत आ गई निलंबन की? देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है सदन में? अगर सब कुछ शान सब कुछ अनायास ही हो जाए जैसा सत्ता पक्ष चाहे, तो विपक्ष को रखने की जरूरत ही क्या है? फिर आप खुद ही अपना सब कुछ कीजिए। विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ बनना, अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए सवाल पूछना, अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो उसके लिए विरोध करना। तो ऐसे में लोग गलत क्या कर रहे थे? उनका तो एक छोटा सा सवाल था कि माननीय गृह मंत्री जी आए और अपनी 2 बातें सिर्फ रख दे, लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देना था। वो तो काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, हर दिन बहुत सारी बातें करते हैं, तो ऐसे में 2 मिनट के लिए आके बता देते थे कि आखिर क्या मामला है या जांच चल रही है, कुछ भी बोल देते तो लोग शांत हो जाते, फिर आगे जैसा वो चाहते वैसा होता। लेकिन लगातार कहने के बावजूद कोई जवाब ना आना और ये उम्मीद करना कि विपक्ष चुपचाप जैसा वो कहेंगे उसी तरह से बैठे रहे, ये तो लोकतंत्र के लिए संसद खतरा है भाई। के फिर तो पटल राजतंत्र पर ही अच्छा है। महुआ और इस जाने तरह की से क्या इतनी बड़ी जरूरत, और मात्रा में- प्लैकार्ड्स हिलाना? सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, ऐसा करोगे हम निलंबित कर देंगे, पुस्तिका भी जारी कर दी है सरकार ने। जी देखिए, ऐसा है कि सरकार तो चाहेगी कि जो भी सरकार कर रही है उसमें विपक्ष पूरी सहमति दे, लेकिन विपक्ष की अपनी भूमिका क्या है? वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? आज 140 करोड़ जनता ये पूछ रही है कि अगर आप एक पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं कर सकते तो 140 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश की सुरक्षा कैसे आप करेंगे? और दूसरी बात कि मान लीजिए अगर बेरोजगार युवक आ रहे हैं तो ये भी बड़ा प्रश्न है कि इतना फ्रस्ट्रेशन है यहाँ के युवाओं में, युवतियों में। मैं उस लड़की नीलम की माँ का बाइट मैंने देखा, उसने कहा कि इतनी सारी डिग्रियां उनकी बेटी ने हासिल की लेकिन उसको वो 2 रोटी नहीं कमा पा रही है, उसी का फ्रस्ट्रेशन था। तो उन पर भी आप सोचिए कि अगर किसी देश की एक ही युवा पीढ़ी को, जो देश के का भविष्य है, वो अपनी बात सुनाने के लिए उनको हमला करना पड़ता है संसद में आकर, तो इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती पर है? महुआ मुझे हम एक चीज सिर्फ बताइए, इंडस्ट्रियलिस्ट को ही देखिए आगे बढ़ा रहे हैं, आप हम सांसद हैं, बेरोजगारों को- जेएमएम की राज्यसभा सांसद हैं, हर सोमवार और आज सोमवार ही है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष सारे लोग बैठकर तय करते हैं किन मुद्दों पर चर्चा होगी। आज सुबह क्या कुछ तय नहीं हुआ था? क्या आप लोगों ने ये नहीं कहा था भाई हमें जवाब चाहिए, संसद की सेंधमारी का और गृह मंत्री से जवाब चाहिए? सरकार ने क्या कहा था? आज इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं है। आज कांग्रेस की ऑपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग जरूर हुई है रूम नंबर 43 में, लेकिन इस तरह की कोई मीटिंग की सूचना हमें नहीं है कि इस तरह की कोई मीटिंग हुई है, ये बात है। लेकिन ये जो विरोध है ये सिर्फ इतनी बात पर है कि एक बार आके अपनी बात कह दे माननीय गृह मंत्री जी, तो विपक्ष संतुष्ट हो जाता। उनको कहने में क्या दिक्कत है जब सारा प्रोसेस चल ही रहा है, सारी प्रक्रिया हो रही है, बिजनेस हो रहा है,
तो पिछले हफ्ते तो बहुत अच्छे तरह से हाउस चला, सबने सवाल जवाब किए, बिल पारित हुआ, हम सभी ने उसमें अपनी बातें रखी, सब कुछ तो बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहा था। हम लोगों ने सोचा था कि ये सेशन बहुत अच्छे से चलेगा और यही सहमति बनी थी। हमारी जो मीटिंग भी हुई थी अपोजिशन की, उसमें यही बात हुई थी कि हम लोग इस सत्र में पूरी तरह से बहस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने क्षेत्र की बात रखेंगे, जो पिछले सेशंस में नहीं हो पाया था इस बार हम लोग करेंगे। लेकिन ये मुद्दा जब आया, इतना गंभीर विषय है, ऐसे में विपक्ष के पास और चारा ही क्या था? विपक्ष अगर नहीं बोलेगी तो फिर देश उनको माफ कैसे करेगा? ठीक कि है, भाई आप जनता की आवाज मुख्य बनने का विपक्षी दावा दल करते हैं और आप कांग्रेस चुपचाप है। बैठे हैं। अभय दुबे, 18 आपके सांसद राज्यसभा से निलंबित किए गए। संसद को अखाड़े में तब्दील करने के बजाय सरकार से एक वार्तालाप भी होता है, वो वार्तालाप नहीं हुआ था क्या? या वो करने की जहमत या जरूरत आपने उठाई ही नहीं या समझी ही नहीं? संदीप चौधरी जी, एक तरफा बात नहीं हो सकती। अगर ये बात होती है कि आप प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आएंगे, तो इस वजह से होती है कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए राजी होगी, जो जायज है। एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने एक रिपोर्ट आज प्रस्तुत की है, उसमें वो लिख रहा है कि 2019 से एटलीस्ट 149 टाइम्स सिंस 2019 एमपी सस्पेंशंस। वो कह रहा है कि 149 बार सस्पेंशन हुआ है आजाद भारत के इतिहास में, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इन्होंने पूरी पार्लियामेंट के सिर्फ सांसदों को सस्पेंड नहीं किया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को, पार्लियामेंट की आत्मा को सस्पेंड करके रखा है। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम एक था यूपीए की सरकार के समय, आपने बहुत डिबेट की, पर 75% बिल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए कमिटीज को जाया करते थे। सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि वो सिस्टम कोलैप्स हो गया, 24% भी बिल अब पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी पर नहीं जाते हैं। एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया था 90 के दशक से। हमने कहा कि पूरे देश की जनता को कानून क्या बनते हैं इसकी जानकारी होना चाहिए और वो अपना विमर्श उस पर दे। वो घटते घटते 11% रह गया। इन्होंने अध्यादेश राज स्थापित कर दिया। एवरेज 11 अध्यादेश हर साल मोदी सरकार ला रही है। पूत के पांव पालने में दिख गए थे। किसानों की जमीन हथियाने से लेकर कृषि के काले कानून से लेकर सीबीआई ईडी के डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का एक्सटेंशन, और जब पार्लियामेंट होनी रहती है उसके 5-5 दिन पहले अध्यादेश लाए जाते हैं। शर्मसार कर देने वाली बात है। मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि साहब, आप स्मोक बम लेकर जो अंदर आकर अनुमति देता है सांसद, उसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहते हो। जो सांसद ये कहते हैं कि आप साहब कम से कम चर्चा कराइए। 6 दिन पहले इस घटना के, जो ये 13 दिसंबर को घटना हुई, एक आतंकवादी ने वीडियो डाला और उसने चुनौती दी भारत की सरकार को। पन्नू ने उसने कहा कि मैं वैसा ही हमला करूंगा जो 2001 में किया। जब प्रवक्ता से विदेश मंत्रालय के पूछा कि साहब वो ये धमकी दे रहा है, उन्होंने कहा संबंधित देश से बात कर ली। अरे आपके देश ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपके गृह मंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते। मेरे पास पूरी फहरिस्त है कब कब सस्पेंशन हुआ। महंगाई की चर्चा पर सस्पेंड कर दीजिए, 3 भारत में घुसाया, सस्पेंड कर दीजिए, आप जीएसटी गलत तरीके से लगाया, सस्पेंड कर दीजिए। ये एक तो सस्पेंशन राज के अलावा एक और राज स्थापित है। अगर अडानी के खिलाफ राहुल गांधी मुंह खोल दे तो चलिए उनकी सदस्यता परमानेंट खत्म कर दो। अगर महुआ मोइत्रा अडानी के खिलाफ सदन में बोलने लगे, चलिए उसकी संसद सदस्यता ही समाप्त कर दें। तो ये कैसा राज स्थापित करना चाहते हैं? अगर हमारे देश के लोग, हमारे भी गृह मंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स तो करे आकर। सदन में बोलने में तकलीफ क्या है? हमने कहा था मणिपुर पर चर्चा कीजिए, नहीं की। हम भारी मन से अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए, प्रधानमंत्री जी ने 50-60 मिनट बोला ही नहीं। तब मजबूरी में जब सब लोगों ने कहा कि हम वॉकआउट करते हैं, तब शर्म के मारे प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द बोले। ये तो परिस्थितियां निर्मित हो गई है। जब बाहर होते हैं सदन के तो कहते हैं स्वस्थ चर्चा का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अरे साहब, हम प्ले कार्ड लेकर आना इतना गंभीर अपराध नहीं जितना स्मोक बम लेकर आना है। कम से कम हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं लोगों की, उस पर चर्चा तो करा लीजिए। देश के गृह मंत्री जी, यही तो अपेक्षा है। उसके एवज में क्या मिलता है हमको? सस्पेंशन। ये मोनोलॉग चल रहा है। नहीं चाहते प्रतिपक्ष, ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ये कहते हैं प्रतिपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं। ये इन्होंने और आगे बढ़कर कदम उठा लिया। ये चाहते ही नहीं कि प्रतिपक्ष रहे, क्योंकि देश को प्रशस्त मार्ग दिखाने का काम प्रतिपक्ष करता है और ये मनमानियों का राज स्थापित करना चाहते हैं। हाथ जोड़कर आग्रह है, हम अगर महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो कानून आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता उसे फाड़कर फेंक दीजिए,
तो अगर आप चर्चा नहीं कराएंगे तो सांसदों को मजबूरी में प्ले कार्ड्स लेकर आना पड़ेगा। सभापति महोदय, जब मीटिंग में तो तय विपक्ष होता है कि विहीन हो सब विषयों जाएगी पर संसद ही बेमानी हो जाए। अब है तो देश का प्रजातंत्र ही बेईमानी कर दिया इन लोगों ने। प्रजातंत्र में आस्था कैसे बचेगी देश के नागरिकों की? प्रतिपक्ष को दायित्व दिया जाता है कि सरकार अगर गलत रास्ते पे जाए तो सदन से सड़क तक उसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो जब बोलने नहीं देंगे, आवाज बंद कर देंगे, अंदर भी माइक बंद कर दिए जाते हैं बोलते, तो ये शिकायत तो राहुल गांधी जी ने पहले भी की थी। अब माइक बंद करने का दूसरा तरीका निकाल दिया कि सांसदों को ही सदन से बाहर कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, बोलने नहीं एक देना मिनट, चाहते। AK वाजपेयी, गृह मंत्री को जवाब देने में क्या तकलीफ है? गुमराह करने की कोशिश की जा रही है देश को। गुमराह? हाँ, ये जवाब दे रहे थे मैं वो। अभी डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है, गुमराह नहीं होगी। ये अभी अभय दुबे साहब बड़ी भारी लेक्चर दे रहे हैं। क्या हुआ था 89 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? 400 कितने 3 सांसद थे इनके, शायद 63 सांसद इन्होंने सस्पेंड किए थे। तब ये भूल गए थे कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, नहीं, हर नहीं, चीज में ना, अतीत ना, को ना, बताएंगे। ना, ना। सवाल ना, बड़ा अरे, सीधा, एक संसद सेकंड। में सेंधमारी हुई, सुरक्षा की एक भारी चूक हुई, अरे सवाल वो गृह नहीं मंत्री है। जवाब दे दें, सवाल वो बात नहीं खत्म। है। अरे सवाल वो नहीं है। वो यही तो मांग अरे रहे थे। नहीं है सवाल ये है कि 10 बजे सबने विपक्ष ने मीटिंग की और उसमें बैठ के ये तय हुआ कि हमको मुद्दा क्या करना है, हमको कैसे होल्ला मचा के संसद से बाहर आना है, ये तय हुआ है सुबह 10 बजे। नहीं तो ये वो हल्ला मचाकर मैंने इसीलिए और क्या हुआ? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज फर्क दोनों है। स्वर्गीय है कि एक सेकंड। संसद को संदीप जी, उसमें गतिरोध अरे, अरे, लाना, अरे, अवरोध करना, उसकी कार्रवाई को, लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये आपका चैनल है, इसमें व्यवस्था है कोई नहीं है? हाँ। है ना व्यवस्था? हाँ। कि आप बोलोगे वहां से डिस्प्ले आएगा, सब चीजों की व्यवस्था होती है। ये रूल 373 क्या कह रहा है कि स्पीकर को जब भी ओपिनियन ये होगी कि ग्रॉसली डिसऑर्डर है तो स्पीकर कैन डायरेक्ट। 374A क्या कह रहा है? रूल बुक होगी कि नहीं होगी? रूल से ही चलेगा सिस्टम या लाठी अच्छा, से ये या आवाज? कानून इस देश में पहले कभी नहीं था। आप एक 1979 के अलावा, 89 के अलावा कोई और वाकया याद नहीं दिला पाए कि इस तरह से एक ही सत्र में 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। एक और आंकड़ा बता दूं आपको, सवाल ये नहीं है। एक मिनट, एक आंकड़ा चलिए। और देख लीजिए। 2004 से 2014 के बीच 50 सांसदों को निलंबित किया गया और 2014 से 2023 201 सांसदों को निलंबित किया जा सवाल चुका ये है ही नहीं। सवाल ये है कि रूल बुक से, व्यवस्था से पार्लियामेंट चलेगी। आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो। जवाब नहीं देंगे। एक सेकंड, फिर आगे चले गए। लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हो। लोकतंत्र में ये लिखा है कि टेबल पे चढ़ के आप वो करेंगे। टेबल ये पर चढ़े आसन- हुए थे। ये आसन को घेर लिया उन्होंने। टेबल पर चढ़े हुए थे। अभी चढ़े नहीं, पहले संसद में एक चीज मुझे बताइए, और यहाँ पर दिव्यांग भी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सालों इन्होंने संसद को कवर किया है। संसद में गतिरोध होता है, कार्रवाई थोड़े घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाती है। यहाँ सीधा निलंबन, बाहर जाओ। एक बात समझ लीजिए, रूल बुक लागू होनी चाहिए। अगर व्यवस्था रखनी है तो रूल बुक के हिसाब से चलना ही तो आज तक संसद पड़ेगा। ढंग से चली नहीं ये रही लिबरल थी। वाला मामला नहीं है संसद ढंग कि से जो चली मर्जी नहीं आप रही कर- थी इस देश में। ये किसने कहा? नहीं, यही तो ये कह रहे किसने हैं कहा? आप। नहीं, हम रूल ये बुक तो नहीं हमेशा से थी। अरे 373, 374 हम हमेशा ये से थे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप बैल में नहीं आएंगे, आप स्पीकर के वहां पर्चे नहीं फाड़ेंगे। आप विपक्ष को सवाल पूछने की एक काम करते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन है ना सारे, 374A रूल को हटवा लो, बात खत्म। इसको हटवा लीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि तो विपक्ष willfully- सवाल ही नहीं पूछेगा। सुन उस पे भी आता हूँ। विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग इट्स बिजनेस बाय शाउटिंग स्लोगन। अच्छा, इवन स्लोगन नहीं शाउटिंग कर सकते आप, ये भी अच्छा। रूल में लिखा हुआ अरे है। वाह। वाह, तो लोकतंत्र में आपको तो अब पार्लियामेंट पे अटैक करने का अब अधिकार ये दे दिया नहीं, गया। अरे पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, अरे, सेंधमारी हो गई, वही उसी तो हम का कह रहे हैं। मतलब उसका लोकतंत्र जवाब के- मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जवाब बिल्कुल या मिलेगा। निलंबन मिलेगा? जवाब किसने देना? संसद विपक्ष विहीन हो जाएगा। ये कौन क्या इतनी, हाँ ये है हकीकत। हाँ। कि मुद्दा बनाओ झूठा और सच्चा ये और अच्छा जनता मुद्दा को बनाया जा रहा है। यही मुद्दा ही है। आपने जानबूझ के ऐसा व्यवहार किया जो स्पीकर को 374 रूल को invoke करना पड़ा। 13 दिन संसद को 2011 में गतिरोध, अवरोध बनाए रखा बीजेपी ने। गलत कर रही थी। हम कब मना करें? बना के रखिए आप भी, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना अच्छा, पड़ेगा। डिसिप्लिन। अच्छा, बिल्कुल। अंदर अवरोध करोगे, स्थगित कर दो। विरोध करने संसद का- स्थगित एक भी हो सेकंड, सकती एक थी। सेकंड। कार्रवाई संसद की 2 घंटे के लिए स्थगित हो जाती। संदीप जी बताएंगे कि स्पीकर को स्थगित करनी है या उनको सस्पेंड करना है या नहीं करना। भाई ये सुन लो बात, ये मेरी ये नहीं है।
स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है। विपक्ष का यही तो आरोप है कि स्पीकर के बजाय बीजेपी सांसद की तरह काम कर रहे हैं। विपक्ष को जिम्मेवार होना पड़ेगा। ये उनकी जिम्मेवारी है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। संसद को सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष की? हमारी है प्राथमिक जो है सरकार की है, लेकिन उसमें उनका भी और रोल है। सरकार उसमें जवाब देने को तैयार ना हो। जवाब देने को ये किसने डिनाइल कर दिया कि जवाब देने को तैयार नहीं? ये कह रहे हैं अभी 13 तारीख से 18 तारीख आ गई, अभी तक जवाब तो आया नहीं। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि कौन जवाब देगा। देखिए प्रोटोकॉल होता है, स्पीकर ने अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है, स्पीकर के पास रिपोर्ट आएगी, वो उसको टेबल करेगा, उसके बाद गृह मंत्री साहब जवाब देंगे। ये किसका डिनाइल आ गया? कहां से प्रिज्यूम करे जा रहे हो कि गृह मंत्री साहब जवाब नहीं देंगे? तो ये संसद को बिठाने की जरूरत क्या है फिर? तो सत्ता नहीं, पक्ष भाई, लोगों ने आपको चुना, आप ही सारी चीज तय कर दीजिए। इसको बहुत ज्यादा ले जा रहे हैं आप। देखो बहुत ज्यादा ले जा रहा हूं। ये चीजों को समझना पड़ेगा। कुछ विधानसभाओं जैसा हाल होता जा रहा है क्या संसद की कार्रवाई का भी? अरे संसद में, विधानसभाओं में आपने देखा विधानसभाओं के सत्र ही नहीं बुलाए जाते, पहले ही दिन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाते हैं। विधानसभाओं के आप वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। वो मैं समझ रहा हूं। विधानसभाओं के वो भी सीन देखे जब फेंक फेंक के माइक मारे जाते। तो अगर व्यवस्था नहीं होगी तो वहां कार्रवाई होती है, यहाँ फेंक फेंक कर माइक मारे गए। हम उसी से बचना चाहते हैं, प्लीज उसी से बचना चाहते हैं। इसीलिए अपनी सहमति से ये तय किया गया, प्ले कार्ड नहीं लेके आएंगे, वेल में नहीं आएंगे। अगर चीजें पूछनी है डिसिप्लिन तरीके से, स्मोक कैंडल्स लेके कोई आ जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्लीज, वो बहुत उस पर सीरियस कोई बयान देने की बहुत जरूरत नहीं। सीरियस इशू है, पूरा तो उस पर बयान बयान आएगा। देने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, ऐसी थोड़ी। जब बयान देने के किसने मना? सरकार ने मना किया कि हम बयान नहीं देंगे? दिया भी नहीं तो देंगे। मटीरियल आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकलेंगी उसके हिसाब से सदन के सामने पेश की जाएंगी। केसी त्यागी, आप उस संसद के हिस्सा नहीं थे जिसका जिक्र अभी A.K. वाजपेयी ने पुरजोर तरीके से किया। 1989 में ही जो आम चुनाव हुए तब आप लोकसभा में चुने गए थे। पर आज जो ये हुआ है, 78 सांसद निलंबित और पूरे सत्र में देखें तो 92 सांसद निलंबित। आप राज्यसभा लोकसभा दोनों के हिस्सा रहे हैं। जब ये खबर आप तक पहुंची, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? संदीप जी, अगर खरा खरा और साफ साफ सुनना चाहते हो तो मेरे दिलो दिमाग में जो ख्याल आया, मुझे 75 की याद आई। कांग्रेस ओ, जनसंघ, इवन जयप्रकाश नारायण और सोशलिस्ट पार्टी, 4 पार्टी ये थी। और चरण सिंह के लोकदल में हम थे, जिसमें देवीलाल जी थे, मुलायम सिंह यादव थे, कर्पूरी ठाकुर थे। जब हम इंदिरा जी की पार्टी से और सरकार से लड़ रहे थे, अकेले चौधरी चरण सिंह कहते थे कि इनसे आप अकेले नहीं लड़ सकते, इकट्ठे हो जाओ। लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी हमारी और हमारे दिमाग 7वें आसमान पे थे। तो हम जिस दिन तक आपातकाल नहीं लगा, जब तक जेल में हम लोग नहीं गए, और जेल में जाते ही हमने एकता कर ली। आपकी जानकारी के लिए, जब इमरजेंसी हटी है, हफ्ते भर में पार्टी बन गई, 2 हफ्ते में चुनाव लड़ने चले गए। मैं अभय दुबे जी से भी, माझी जी से भी कहना चाहता हूँ, अभी आपने, हमारे दोस्त हैं, हालांकि इनके नेता भी हमारे साथ थे, आजकल इनके स्वर थोड़ा बदले हुए हैं वाजपेयी जी के, ये कह रहे विपक्ष को जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो तब ये भाषा, तो उस समय जो शासक दल था उसके भी नेता कहते थे। इंदिरा जी का 12 जून को वहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ गया था कि इनका चुनाव गलत हुआ है। मैं अभय जी, कोई आपके लिए कोई डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ। हम लोग इस्तीफा चाह रहे थे। उसी दिन हम लोग एक जुलूस लेके जाते हैं कोठी पर इस्तीफे के लिए, और हमारी पिटाई होती है। अंबिका सोनी जी उस समय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हम सोशलिस्ट वर्कर हैं। खैर, मैं इससे कहना चाहता हूं कि इससे भी बुरे दिन आपको देखने हैं, इससे भी सख्त देखने चुके। जब आप इकट्ठे होकर के प्रतिरोध करोगे तो सरकार उसका प्रतिशोध से बदला लेगी, जैसे 75 में हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण ने अपनी अंतिम सभा में, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, जयप्रकाश जी की उस अंतिम सभा में मैं मंच पे था लोकदल की तरफ से, जिसमें जयप्रकाश जी ने कहा इस सरकार का गलत कानून मत मानो, और शाम को ही सब लोग गिरफ्तार हो गए। तो कल का दिन है,
हमारी सारी पार्टियों की बैठक है इंडिया की, जिसका नाम घमंडिया रख दिया। भाई इन फकीरों पे घमंड करने के लिए क्या चीज़ है? अब हारे हुए हैं, कई और जगह से हारे हुए हैं, आपने तो कह दिया कि हम तो तीसरा भी सरकार हमारी बनेगी, तिबारा भी, तो हम घमंडिया नहीं हैं, हम कमज़ोर लोग हैं। लेकिन अगर सबके सब नेता कल इकट्ठे होकर के, सारी की सारी पार्टी इकट्ठा होकर के, बगैर भेदभाव के, मैं बहुत जिम्मेदारी से गठबंधन की, इंडिया के गठबंधन के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि कल अशोका होटल में बैठक हो रही है, उसमें एकता करोगे या जेल में करोगे? ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। जो ट्रेंड है, जो संवाद है, जो नारे हैं, जो भाषा है, जो तौर तरीके हैं, ये सारे विपक्ष को बंदी बनाने वाले हैं। अब दो चीज़ें हैं, आप 450-500 सीटों पर अलायंस कर लीजिए, ना हो पंजाब में, ना हो दिल्ली में, जिन राज्यों में हो सकता है कम से कम इंडिया पर तो कल भी चर्चा करेंगे। केसी त्यागी, आपने एक बड़ा अहम वाक्य बोला कि हम तो कमजोर लोग हैं। देखिए यहाँ पर कौन कमजोर, कौन सा राजनीतिक दल कमजोर या मजबूत, मेरी उसमें कोई ज्यादा बड़ी दिलचस्पी नहीं है, पर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है ये संसद, और वहां इस तरह के अप्रत्याशित निलंबन क्या लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत? मेरी दिलचस्पी उसमें है। देखिए इस तरह के निलंबन नहीं, जनदीप जी, इस तरह के निलंबन भी, इस तरह के शोर शराबे भी पहले भी होता रहे, और कई अवसरों पर शासक दलों की, किसी की सरकार हो, उसकी भाषा और संवाद यही होता है जो आज हो रहा है, विच इज अनडेमोक्रेटिक, विच इज अनकॉल्ड फॉर एंड अनहेल्दी सिम्टम फॉर द डेमोक्रेसी। ये ऐसा नहीं है कि कोई आज ही हो रहा है, ये पहले भी हमने सरकारों में जा देखा सकती थी ना कार्रवाई, तो रेप्रिमांड किया जा सकता था सभापति की तरफ से, वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में। एक सवाल और जुड़ा हुआ है संदीप जी, एक ट्रेंड और नया चला है जो 2019 के बाद चला है, और मैं बहुत कटुता से नहीं कहना चाहता, मित्र पार्टी रही है, सुझाव के तौर पर भी कहना चाहता हूं कि ये भाषा लोकतंत्र की नहीं है। आप जो हैं सदन के अंदर नहीं जवाब दोगे, बाहर रोज बोलोगे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री का कल वक्तव्य पढ़ा है कि जो सुरक्षा के जितने भी ये काम हुए हैं, इसकी तह में जाना पड़ेगा, तो संसद में यही बोल दीजिए। इतने बोलने भर से जो सारा इंडिया जिसे घमंडिया कह रहे हो, हम अपना घमंड छोड़ देंगे, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, लेकिन ये भाषा बाहर बोल रहे हो आप। और दूसरा ये है कि ये संसद की सुरक्षा का मामला है, ये कोई बीजेपी पर आरोप नहीं है, ये पूरे सदन की मर्यादा का मामला। आपने जो नया महल बनाया है, ये इसकी सुरक्षा का मामला है, ये जिसकी जरूरत नहीं थी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट आपसे भी 200 साल पुरानी है, काम चल रहा है। ये सदनों के गहमा गहमी से चमकाने से नहीं लोकतंत्र मजबूत होता। नहीं, ये मतभेद ही नहीं है, मतभेद भी सामने आ रहे हैं। एक मिनट उदयवीर सिंह, आप विधान परिषद का हिस्सा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभाओं में, विधान परिषद में जो एक आम चलन होता दिखा था, एक दिन के लिए कार्रवाई हुई, बहुत सी जगह फिर वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती थी, किसी को बाहर निलंबित कर दिया गया, कोई सवाल भी नहीं पूछा गया, वो अब केंद्र में भी होने लगा है, अब वो संसद में भी हमें परिलक्षित होता दिख रहा है क्या? संदीप जी, ये पूरा एक मानसिकता का परिणाम है। आप देखिए, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि रूल बुक से चलना होगा, लेकिन थोड़ा याद करिए, थोड़ा पीछे, आज प्ले कार्ड लेके नहीं जा सकते, लेकिन अडवाणी जी 1 करोड़ रुपया लेके आए थे पार्लियामेंट में रखने के लिए, और लेके टेबल पर रख दिया था लाके। बिदुड़ी जी ने अभी कितना ज्ञान दिया, उनके बयान को अगर गंभीरता से ले लो तो वो देश को 2 टुकड़ों में बांटने जैसे भाषा बोली, जिस तरह की एक दूसरे सांसद के लिए भाषा बोली, अगर उसको और आप विस्तार करके विचार करो तो। लेकिन न स्पीकर साहब पे कोई चिंता, न उनको कोई टेंशन हुई, न उनसे कोई सवाल हुआ, न निलंबन हुआ। और इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर बिल लाके जिन शब्दों का प्रयोग बैन किया, तानाशाह, जयचंद
जुमलाजीवी, करप्ट, निकम्मा, ढिढोरा पीटना, विश्वासघाती, इन शब्दों को पार्लियामेंट में यूज करने से बैन कर दिया, अनपार्लियामेंट्री कर दिया। तो आज बाहर निकाला है, लेकिन बोलती बंद करने का तो कानून का दुरुपयोग करके पूरा प्रयोग पहले से दिल्ली में चल रहा था। दिल्ली की ही मानसिकता की सरकारें राज्य में थी, राज्य में होता था, दिल्ली तक लोगों की नजर नहीं जाती थी, ध्यान नहीं जाता था, फोकस नहीं होता था। आप सुबह बिल लाते हैं, एजेंडा पास होता है, एजेंडा में एक शब्द होता है लास्ट में सारे विषय मेंशन करने के बाद कि कुछ अन्य विषय जो सभापति की सहमति हो, बाद में पता लगता है कि वो कुछ अन्य विषय ही मुख्य विषय हो जाते हैं। पहले एक हाउस में पेश होता है राज्यों में, और उसके बाद शाम को दूसरे राज्य में लाया जाता है। रूल बुक कहती है कि एक दिन पहले अमेंडमेंट आप दे सकते हैं। जब बिल उसी के दिन पास हुआ, उसी दिन पेश हो गया, उसी दिन पास कर रहे हो, तो कहां अमेंडमेंट का टाइम मिला, कहां विपक्ष अपनी बात कहेगा? तो सवाल यह है में कुछ कि जिस विपक्ष की संख्या अनुशासन, कम है, कुछ एक मिनट उदयवीर, कुछ अनुशासन, कुछ मर्यादा भी तो रखनी चाहिए। संसद एक तमाशा बनकर रह गया है, गतिरोध के नाम पर पूरे के पूरे सत्र पर पानी फिर जाता है। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ में नई इमारत बनी है। वहां पर अगर काम ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सभापति को भी प्रिंसिपल की भूमिका में आना पड़ेगा कि नहीं? सभापति का एक भूमिका है और संसदीय कार्य मंत्री की एक भूमिका है। संसदीय कार्य मंत्री सारी बात करता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में फ्लोर मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, और हर पार्लियामेंट अब तक चलता आया है, कोई पहली बार विरोध नहीं हो रहा। सवाल दूसरा है, इस सरकार की आदत हो चुकी है मुख्य मुद्दे से विषय को भटकाना। आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि सांसदों का सस्पेंशन क्यों हुआ, गलत हुआ या सही हुआ। अगर आज सरकार ने बयान दे दिया होता, ये मान लिया होता कि संसद की अंदर चूक हुई सिक्योरिटी में, क्योंकि जो संसद के अंदर लोग आए थे वो पूरा कार्य कर गए, उन्होंने न किसी को चोट पहुंचाई, न उन्होंने किसी का कोई आतंक फैलाया, न उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की जिससे संसद की समिति को, संसद के लोगों को, संसद की किसी संपत्ति को असुरक्षा पहुंचे। तो अगला सवाल उठता कि ये क्यों आए, इन्होंने क्यों, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो किसकी गलती से हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच किया तो इन्होंने किस विषय पे किया। तो मुद्दा लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, मुद्दा बेरोजगारी पर पहुंच जाता। अब मुद्दा वापिस खींच के कहां ले आए कि आपको जवाब ये देना है कि ये संसद के निलंबन सही हुआ कि गलत हुआ, ये राष्ट्र विरोधी था कि राष्ट्र के पक्ष में था, कि संसद तो आप आरोप ये लगा रहे हैं सरकार सवालों के घटना से तो सवालों से भाग रही है, सवालों के जवाब नहीं देना चाह रही थी, आप ये कह रहे हैं? इसके अलावा क्या कारण है? गृह मंत्री आते, गृह मंत्री सदन में बोलते रहे हैं, बाहर बोलते हैं, समझाते हैं, धमकाते हैं लोगों को। ये भी उनके वीडियो वायरल होते हैं कि कैसे कैसे दुष्प्रचार करो, ऐसे होते रहे वायरल। पर उदयवीर, विपक्ष के सांसदों ने दरअसल सरकार का काम, सुनिए ना, सरकार का काम आसान कर दिया क्या? इस तरह से प्लैकार्ड्स उठा उठाकर, जब वो नियमावली है, जब वो पुस्तिका है, इस तरह से सदन के पटल पर आकर उन्होंने खुद ही कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, कर दो जी हमारा निलंबन। सरकार का काम आसान कर दिया क्या? सवालों के जवाब देने की अब जरूरत नहीं पड़ रही सरकार को, सवाल बदल गए। बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं संदीप जी। प्रश्न यह है कि बहुमत सरकार का है, अगर सवाल नहीं पूछे, चुपचाप बैठे रहें तो सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो पार्लियामेंट के अंदर जो जो व्यवस्था है विरोध करने की वो सांसद करेंगे, और संसद के अंदर सवाल जवाब नहीं मिलेगा तो संसद के बाहर लोग सवाल पूछेंगे। सब लोग कहते हैं जो मामला संसद में हल नहीं होगा विपक्ष उसे सड़क पे ले जाके आएगा। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपोजिशन के सांसद सरकार की इच्छा के विपरीत कोई सवाल पूछ लें। अगर सरकार की इच्छा के विपरीत पूछेंगे तो सभापति और स्पीकर दोनों बिल्कुल सरकार के गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो आपका सवाल नहीं सुनेंगे, आपका निलंबन करेंगे, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, केवल यही रास्ता है कि पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे। संसद के अंदर स्पीकर रोक सकते हैं, जवान मुंह बंद कर सकते हैं।
कोई कानूनी रास्ता नहीं है कि संसद के अंदर जबरदस्ती सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, इस नहीं जवाब राजनीतिक देंगे एक तो मिनट संसद से बाहर उदयवीर जाएंगे, दिबांग, प्रोटेस्ट इस करेंगे, राजनीतिक रैली करेंगे। घमासान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार और अभी आने वाले कुछ घंटों में और दिनों में ये बात भी सामने आएगी कि सरकार का क्या लेना देना। लोकसभा के स्पीकर और सभापति राज्यसभा का ये फैसला है, एक कुछ नियम है 373 374 है, आपने गतिरोध किया, निलंबन का प्रावधान है, निलंबित कर दिया गया, विपक्ष कहता रह जाएगा, सवालों के जवाब से भाग रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा सवाल है कि अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो संसद अगर चलनी चाहिए तो सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है बल्कि प्राथमिक जिम्मेदारी है जितनी विपक्ष की है। हाँ। दोनों जिम्मेदार हैं। और आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि साहब हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं बहुत सारी जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं जो लोगों ने कहा उसका मैं एक तरीके से जवाब देता हूँ। आज परेशानी यही है कि विपक्ष कहता भर है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, आप सड़कों पर उतरता कोई दिखाई नहीं देता है। किसी भी विपक्षी नेता के कंधे छिलते कुटते फटते नहीं दिखाई देते हैं। हम सिर्फ स्टूडियोज में ही ये हल्ला करते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। मेरे ख्याल से अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो आपको सड़क पर उतरना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये मुझे आ गई है जी कि संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा। जी, ये मुझे विपक्ष से कहना है। आप देखिए कि जो जब भी सत्ता पक्ष है और उसमें ये बीजेपी और कांग्रेस, आप देखिए, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं 1989 की, जब 63 लोग सस्पेंड हो गए थे और आप कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए। जो आपने कहा कि एक सुझाव है स्पीकर को बातचीत करनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा डिफरेंस है, इस बार ये जो सस्पेंड हुए हैं ये रिमाइंडर ऑफ द सेशन, यानी बाकी जो सेशन है पूरे के लिए हो गए हैं। जब 89 में हुए थे तब केवल एक हफ्ते के लिए हुए थे और बहुत सारे मेंबर्स नहीं हुए थे, जैसे शाहबुद्दीन है, बनात वाला है, उन्होंने खुद कह दिया था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि अब हम बचे ही 4-5 ही लोग बचे थे हाउस में, तब केवल एक हफ्ते। तो ये जो आप पूरे सेशन के लिए हटा देते हैं उसमें बहुत कुछ संकेत मिलते हैं। और ये यानी आखिरी सत्र है, और ये आखिरी सत्र है। पिछली बार केवल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ था और ये पूरा सत्र पहली बार नई इमारत में हो रहा है। आप ये जो कह रहे हैं ना कि भाई रिप्रिमांड भी कर सकते थे, हाउस एडजर्न करके नेताओं को बुला के बातचीत भी कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। आपने मैं वही जानना चाह रहा हूं, मतलब वो बाकी सारे जो आयाम हैं, जो और रास्ते थे, विकल्प थे, उनको क्यों नहीं तलाशा आपने वो नहीं किया। आपने वही नहीं किया। आपने एक हफ्ते के लिए भी पिछली बार की तरह सस्पेंड नहीं किया। जब 63 लोग सस्पेंड किए गए थे, आपने पूरा सेशन कर दिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कितनी कड़वाहट है। वो इसीलिए मैंने कहा कि जिम्मेदारी दोनों की है। ये दिखाता है कि कितनी दुश्मनी है। अगर मैं कांग्रेस में हूं, आप बीजेपी में हैं, तो हम दुश्मन नहीं हैं, हमारी राय अलग अलग है। डेमोक्रेसी में लोग जो तय करते हैं वो दुश्मनी से नहीं करते हैं, वो रायों से तय करते हैं। संसद में जो बैठने का जो क्रम भी है, ट्रेजरी बेंचेस होते हैं, ऑपोजिशन बेंचेस होते हैं, ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, फिर संसद की भी क्या जरूरत? बिल्कुल। अगर विपक्षी नेता सवाल नहीं उठा सकते और अगर वो सवाल गैर वाजिब तरीके से उठा भी रहे हैं, उसका रास्ता नहीं निकाला जा सकता, तो फिर उनका होना या ना होना बेमानी हो गया। इसीलिए विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक मुद्दे पर अलग अलग राय आएगी तभी लोगों को वजह पता चलेंगी। डेमोक्रेसी में वोट डालना, वोट गिनना, ये बहुत बाद की परंपरा है, ये ग्रीक्स की परंपरा है। डेमोक्रेसी में वाद विवाद होना चाहिए। मैंने कुछ कहा, आपने विरोध में कुछ कहा, मैंने उसको सुना, सुन के उसका जवाब दिया। ये जो परंपरा है बहुत पुरानी परंपरा है और भारत में इसकी बहुत बड़ी जड़ें रहीं प्राचीन काल में, जिसमें आप वाद विवाद करते थे। बिल भी चर्चा के लिए ना स्टैंडिंग कमेटी, अब आप बिल भी चर्चा नहीं करते में जाना ही बंद हो गया। बिल्कुल, वॉइस वोट से पास हो रहे हैं, बहुत अहम कानून बन रहे हैं। आपने हर चीज को इतनी कड़वाहट ला दी है, इतनी गर्मी ला दी है, इतना गुस्सा ला दिया है कि आप सस्पेंड करेंगे, पूरे टर्म के लिए सस्पेंड कर दो, 63 के 63 को कर दो। मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं चलती। डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी ही नहीं, विपक्ष दोनों के दिल बड़े होने चाहिए। अगर हमारे दिल सिकुड़ेंगे, और भारत जैसे देश में हर नागरिक का दिल बड़ा होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बड़े दिल की कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देती है। आप कागज और कानून दिखाकर सिर्फ ये कहें कि हाँ ये तो कागज में लिखा हुआ है, इस ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती, बातचीत से चलती है। आप कुछ कहते हैं, मैं सुनता हूं, आप उसका जवाब देते हैं। इसी तरीके से जनता को पता चलता है। सबसे सीधा आपका सवाल और बड़ा सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में जो अधिकार आपको लोकतंत्र के माध्यम से मिले हैं, मतलब विपक्ष को,
क्या उनको दुरुपयोग करने की इजाजत है, ये समझना पड़ेगा। और इनकी बात बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ से रेसिप्रोकेट होगा। ये नहीं होगा कि आप सुबह तय करके आ जाएं कि आज हमको ये करना सारे है। रास्ते तलाश लिए गए थे आज। हम नहीं, हम उसकी बात नहीं। निलंबन, ये तो हथौड़ा है। ये इंस्टिगेट, ये लोगों द्वारा चुने हुए लोग भेजे गए हैं भाई। नहीं, संदीप जी, ये रूल बुक का मामला है, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे को पावर अगर नहीं होती तो हम कैसे सस्पेंड करते। और ये जो 63 सांसद बेजा इस्तेमाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन स्पीकर की है, वो डिसाइड देखिए, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कानून के बारे में एक पुराना फलसफा है, लॉ इज एन एस, और वो इसलिए कहा जाता है कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उसका। इसमें थोड़ा फर्क है ना जी। ये स्पीकर महोदय की डिस्क्रिप्शन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता। उसके प्रीमिसेस के अंदर अगर उनको ये महसूस तो हुआ, मतलब विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। ये किसने कहा? ये आप बहुत लंबी लाइन खींच रहे हो। लंबी लाइन खींची जा रही है क्या? केसी त्यागी, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा सर, प्लीज। नहीं, वाजपेयी जी जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं शासक दल की तरफ से, मुझे अफसोस है कि इनके नेता रामविलास पासवान भी सारी जिंदगी शासक दल से लड़ते रहे और उसी तरह से अपमानित होते रहे जैसे आज हम हो रहे हैं। रूलिंग पार्टी से असहमति रखने का मतलब ना तो अराजकता है, ना देशद्रोही है, ना कोई ये गलत काम है। ये संवादहीनता, ये मगरूरियत, और इंडिया कहने में भी शर्म आ रही है। आप हमें घमंडिया कह रहे हो। अगर नाम भी हमने रख लिया इंडिया, तो उसे आप अपने नाम लेने में भी दिक्कत आ रही है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल, और लोकतंत्र में देखिए, सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका होती है, विपक्ष की अपनी भूमिका है। जनता जनार्दन यानी कि आप लोग तय करते हैं सत्ता में कौन बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। ये सिलसिला बदलता भी रहता है। राजनीति में मतभेद तो होंगे और होने भी चाहिए, पर मनभेद इस कदर हावी होने लगे, उससे लोकतंत्र क्या मजबूत होगा? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे।